पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत नवलपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम सेमरी मन वार्ड में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किए जाने का गंभीर आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतका की पहचान रुन्ना देवी पति नीतीश मुखिया के रूप में हुई है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मृतका के पिता इनर देव मुखिया ग्राम लक्ष्मीपुर थाना नौतन निवासी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। रुन्ना देवी 2 छोटे बच्चों की मां थी और 4 माह की गर्भवती भी थी। इसके बावजूद कथित तौर पर उस पर दहेज की मांग को लेकर अमानवीय दबाव बनाया जा रहा था। पिता ने बताया कि सुबह में उनकी बेटी से फोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान उसने दहेज के लिए हो रही प्रताड़ना की पीड़ा साझा की थी, लेकिन करीब कुछ घंटे बाद जब दोबारा फोन किया गया तो मोबाइल बंद मिला। इसके बाद ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों को फोन किया गया, लेकिन सभी के मोबाइल भी बंद पाए गए। इससे अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। घबराए परिजन तत्काल गांव सेमरी मन पहुंचे। वहां घर से कुछ दूरी पर आनन फानन में जलते हुए शव की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई, जिससे शव का कुछ हिस्सा बचाया जा सका। यह दृश्य देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव में भी मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही नवलपुर थाना की 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दी गई है। परिजनों द्वारा लिखित आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला दहेज पाथर है। 4 लाख रुपया तय कैले रहनी तो 3 लाख रुपया हम देले रहनी। ओकरा के बाद बार टॉर्चर करत रहे लोग। हम कहनी बाद में हम दे दें थोड़े थोड़े कह के। तो कितना का मांग करत रहे लो? 1 लाख रुपए बाकी रहे तो हम कहनी थोड़े थोड़े दे दे। 5 साल बचिए के शादी भइले भाई। बाल गोपाल ओकरा 2 गो बच्चा रहे। तो हम कहनी ये ठीक बा 1 लाख रुपए बाद में दे दे हम थोड़े थोड़े कह के। ओकरा के बाद में टॉर्चर करते काल दहेज वाला मामला काल दिन में 8 बजे ओकरा से बात भइल बा। का गला दबा के माहौल गेल के जहर देके 8 बजे बात भइल तो कहल पापा जी दहेज के मामला में हम झगड़ा करता लो। सब लोग हमरा से मिलजुल के झगड़ा करता। कहनी बाबू हम आवतनी। अच्छा हम आस्ते आस्ते दे है। ओकर बाद कहले थाना पुलिस हम बोलावतनी। वैसे इतने बात पे ओकरा गला दबा के मार दहलो। ओकर बाद जरावत रहलो। तो ओकर बाद कहां बियाह कइले रहनी? सेमरी मन नवलपुर थाना। पति के नाम का पड़ी? नीतीश मुखिया। आ पत्नी के वहाँ के और बेटी के? रुना देवी। केकरा के यहाँ कइले रहनी बियाह? सुब्रीन मुखिया के यहाँ। और का नाम पड़ी? चंदे मुखिया। घर लक्ष्मीपुर थाना नौतन। बेतिया जिले में शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल महिला सफाई कर्मियों ने अपने 9 माह से लंबित बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कर्मी शामिल रहीं, जिससे कुछ समय के लिए कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसआईपीएल ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार ने किया। इस दौरान एसआईपीएल की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसकी प्रतिलिपि पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी को भी दी गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेतिया, योगापट्टी, रामनगर, गौनाहा, नरकटियागंज, मैनाटांड सहित अन्य प्रखंडों में वर्ष 2023 से संचालित साफ सफाई कार्य को एजेंसी एसपीएस ग्रुप से बिना किसी पूर्व सूचना के एक तरफा तरीके से रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मियों का 9 माह का बकाया वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। एसआईपीएल ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार का आरोप है कि उनके कार्य को निरस्त कर डीबीटीएल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को बिना निविदा प्रक्रिया और बिना विभागीय इम्पैनलमेंट पत्र के कार्य सौंप दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध है और गंभीर जांच का विषय है। प्रदर्शनकारियों ने इसे निजी हित में लिया गया निर्णय बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र बकाया वेतन का भुगतान और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित सफाई कर्मियों को उनका मेहनताना कब तक मिलता है। आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी। युवा दिवस के अवसर पर मैनाटांड प्रखंड के सकरौल स्थित श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाया गया। मौके पर समाज सेवी मदन चौहान ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलने से ही हमारा, आपका और देश का विकास होगा। वहीं समाज सेवी राम सजन महतो ने स्वामी जी के द्वारा देश हित में किए गए अद्वितीय कार्यों को गिनाया, साथ ही उसको आत्मसात करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बाबा रामजी दास ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी एक महान चिंतक, दार्शनिक, आदर्श व्यक्तित्व के धनी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। मौके पर चंद्रशेखर चौहान, मुकुट महतो, रामसजन महतो, कन्हैया चौहान, राघवेंद्र चौहान, सुबोध चौहान आदि मौजूद रहे। बेतिया के लौरिया में अवैध बालू खनन पर शिकंजा, बालू लदा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक फरार। लौरिया थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ खनन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए शनिवार की शाम बालू लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बरवा गांव के समीप सीक रहना नदी से अवैध रूप से बालू लौटकर बिना नंबर प्लेट के ले जाए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन निरीक्षण विभाग के पदाधिकारी ने पकड़ा। इसके बाद जब्त वाहन को लौरिया थाना लाया गया। लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि खनन विभाग बेतिया द्वारा जब्त की गई ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर प्लेट की थी। वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पुलिस और खनन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खनन विभाग की इस कार्रवाई के बाद बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। बेतिया में घने कोहरे से दृश्यता हुई कम, लाइट जलाकर चले वाहन। मैनटाट प्रखंड क्षेत्र में रविवार के सुबह 10 बजे तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं और कम दृश्यता के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय सड़कों पर कुछ ही दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा था, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। घने कोहरे और ठंड के कारण लोग देर सुबह तक अपने घरों में रहने को मजबूर रहे, जिसका असर दैनिक कार्यों और स्थानीय व्यापार पर भी देखा गया। कड़ाके की ठंड से जीवन मानो थम सा गया है। वहीं दिन के 11 बजे से धूप उगने से लोगों को राहत मिली। गृहिणियों को धूप से खासा राहत मिला। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। विभाग ने आने वाले 3 दिनों में ठंड और गलन में और बढ़ोतरी की संभावना जताया है। वहीं डॉ शशांक भारद्वाज ने बताया कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। भारद्वाज के अनुसार ठंड में बाहर निकलने से घुटनों का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए उन्हें थर्मल वियर, घुटने के कपड़े और गर्म कंबल का उपयोग करना चाहिए। इस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे वाले झुग्गी झोपड़ी लगाकर रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि वे बिना घर के अस्थायी ठिकानों में गुजारा कर रहे हैं। ठंड से जहां गेहूं की फसल को फायदा हो रहा है, वहीं सब्जियों में आलू, गोभी, मटर और लहसुन को पाला लगने का भी डर सता रहा है। मवेशियों के लिए चारे का संकट उत्पन्न हो गया है।